नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वाली और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तरकाशी से है। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बातचीत की है, हालातों की जानकारी ली है। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अमित शाह ने मौजूदा हालात की जानकारी ली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा हालात की जानकारी ली है सीएम धामी से। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर जो है देखा गया है। अमित शाह ने मौजूदा हालात की जानकारी सीएम धामी से ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की और हालातों की जानकारी ली है। बादल फटने से भारी तबाही हुई है उत्तरकाशी में और लगातार इस तरह की खबरें जो है सामने आ रही हैं, जहां पर बादल फटने की खबरें, लैंडस्लाइड की खबरें, जिससे भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल गृह मंत्री ने भी फोन पर बात की है सीएम धामी से। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और भारी तबाही का मंजर जो है उत्तरकाशी में देखा गया है। कई घरों और होटल्स को भी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखा गया है और जितने भी आसपास गांव हैं वो भी पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ होटल, घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी क्योंकि ये ताज़ा जानकारी है तो रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद हैं और लगातार वहां से लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और गृह मंत्री ने फोन पर बात की है सीएम धामी से। क्या कुछ ताज़ा हालात हैं उसकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर उत्तरकाशी में देखा जा रहा है और गृह मंत्री ने मौजूदा हालात की जानकारी ली है, फोन पर बात की है अमित शाह से और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश लगातार हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहले मंडी की भी तस्वीरें हमने देखी जिधर बादल फटने से गांव के गांव पानी में डूबते हुए नजर आए और अब उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जो आसपास के जितने भी गाँव हैं वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है। देखिए, जो डिजास्टर की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसटीओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। चलिए, मनीष जंगवाल हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? भारी तबाही का मंजर जो है देखा जा रहा है, किस तरह से पूरे के पूरे गांव डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल ताज़ा हालात में क्या कुछ अपडेट सामने आया है? प्रशासन क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है और कहां से लेकर कहां तक का ये तस्वीरें जो है नजर आ रही हैं?
देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा ये मंजर देखने को मिल रहा है। काफी जो है वो जानमाल के नुकसान की जो है वो जो अनुमान बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अब आपदा प्रबंधन विभाग ने सेना को जो है वो पत्र भेजा है और अनुरोध किया है कि इस जो घड़ी उत्तराखंड में ये आपदा की जैसे हालात हैं, सेना की भी मदद रेस्क्यू को लेकर मांगी गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी रिएक्शन इस पर सामने आया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा है कि रेस्क्यू में जो है वो टीमें जुटने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। और आंध्र प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री अभी थे, आज सुबह ही आंध्र प्रदेश गए थे और आंध्र प्रदेश से अब वापस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लौट रहे हैं। पल पल की नजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो है इस समय जो है इस आपदा की घड़ी में जो दराली में ये बादल फटा है वहां पर है और काफी नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। दिन का समय था, 1:42 पर जो है ये बादल फटने की जो सूचना बताई जा रही है। तो जिस तरीके से वीडियो में जो मंजर नजर आ रहा है उससे काफी नुकसान का जो है अनुमान बताया जा रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा जो वहां पर जिलाधिकारी है उनके द्वारा भी पुष्टि की गई है कि एक बड़ी जो है ये घटना यहाँ पर घटी है बादल फटने से। अब जिला प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ सेना भी जो है यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जो है वो शुरुआत करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सेना की भी मदद मांगी गई है। और जो आसपास के जो गांव के लोग हैं जो इस जो वहां पर मौजूद हैं उन्होंने एक तरफ से जो है वो रेस्क्यू अभियान का शुरू कर लिया है। लोगों की खोजबीन वहां पर की जा रही है कि कितने लोग उसमें थे। तो प्रशासन की टीम जब वहां पर पहुंचेगी तो पूरी तरीके से जब रेस्क्यू शुरू होगा तमाम तरीके के जो आंकड़े जुटाए जाएंगे कि आखिरकार कितने घर इसमें नुकसान में पहुंचे हैं, कितने लोग इसमें मौजूद थे। लेकिन फिलहाल आशंका यही जाहिर की जा रही है कि काफी लोग जो है इस बादल फटने की घटना में जो है वो जो है मौजूद रहेंगे और काफी लोग प्रभावित इसमें होंगे। आंकड़ा फिलहाल जो है वो कोई भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जल्दबाजी हो जाएगी आंकड़े को लेकर। लेकिन पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग। कौन सा इलाका ये बताया जा रहा है, कौन सा इलाका है जहां पर बादल फटा है और उसके बाद क्या और भी कई इलाके इसकी चपेट में आए हैं? देखिए बिल्कुल ये गंगोत्री मार्ग का जो है ये पड़ाव है और हरसिल जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ समय पहले आए थे, हरसिल से करीब 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये है जो ये धराली गांव है वो मौजूद है। बाजार ये पूरी तरीके से है और चारों तरफ से जैसे ही ये बादल फटा तो जो ये घाटी धराली घाटी है एक तरफ से, वहां पर चारों तरफ से जो मंजर है वो भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो है वो पानी नजर आ रहा है, मिट्टी नजर आ रही है, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें वीडियो में जो है वो सुनाई दे रही है। लोग काफी भयभीत वहां पर इस समय मौजूद हैं, इसीलिए सभी लोग भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि इस घड़ी में जो है वो लोगों को मजबूती वहां पर प्रदान करे और जो लोग इसकी चपेट में आए वो सकुशल जो है वो वहां से निकले। ऐसी लोग दुआएं कर रहे हैं। और गंगोत्री घाटी का ये पड़ाव है कितनी टीम्स वहां पर पहुंच चुकी हैं? एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें कितनी टीम्स वहां पर अभी फिलहाल मौजूद हैं और क्या रेस्क्यू शुरू हो चुका है? देखिए बिल्कुल अभी जो है वो रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंचने वाली है और जो रिजर्व फोर्स जो है जिलों में होती है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की, वो टुकड़ियां जो है वो जिला मुख्यालय से जो है वो रवाना की गई हैं। जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं वो भी वहां पर जो है रेस्क्यू अभियान में जो है मदद कर रहे हैं। मौसम लगातार पल पल बदल रहा है उत्तराखंड में। देहरादून में सुबह 6-7 बजे तक अगर बात करूं तो बारिश बंद हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश अगर होती है तो रेस्क्यू अभियान में जरूर खलल पड़ेगी, लेकिन फिलहाल सभी लोग अब इंद्र देवता से यही दुआ कर रहे हैं कि अब फिलहाल बारिश का हो। बारिश नहीं होती है तो रेस्क्यू अभियान जो है वो तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, और कहीं ना कहीं इस तरह के हादसों से हमें फिर सीखना चाहिए, क्योंकि जब मंडी की तस्वीरें कई दिनों पहले सामने आई थी जहां पर बादल फटा था और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा था, लोग वहां पर डूबते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद से प्रशासन ही कहता हुआ नजर आ रहा था कि कई लोगों को रेस्क्यू गाँव के गाँव खाली करा लिए गए हैं, लोगों को मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। तो फिर कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं आज भी सामने आई हैं और गंगोत्री का ये पूरा मार्ग, क्या अब लोगों को मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है? प्रशासन ने क्या कोई नई गाइडलाइंस जारी की हैं?
देखिए, अभी प्रशासन भी पूरी तरीके से इस मामले में ज्यादा अपडेट देने में जो है वो क्योंकि घटना बड़ी है, सभी का ध्यान इस समय जो है वो रेस्क्यू अभियान पर लगा हुआ है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, क्या कुछ जो है वहां पर जो राहत बचाव कार्य है वो चलिए, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल उत्तरकाशी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं गृह मंत्री ने भी फ़ोन पर बात की है सीएम धामी से, सारा अपडेट लिया है, जानकारी ली है। और ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तरकाशी की है, गंगोत्री मार्केट, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही का मंजर जो है देखा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें MH1 न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के गांव धराली में बादल फटने से तबाही हुई है। पूरे के पूरे जो गांव हैं, जो घर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। डूबते हुए नज़र आ रहे हैं जितने भी होटल्स वहां पर बने हुए थे, और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। SDRF, NDRF की टीमें बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच चुकी हैं। और क्योंकि उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश के कारण कहीं ना कहीं रेस्क्यू में भी खनन जो है वो देखा जा रहा है। सो फिलहाल धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें MH1 न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। कई होटल्स और घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पूरे के पूरे जो गांव हैं वो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई लोग लापता हो सकते हैं, कई होटल्स और घरों को नुकसान पहुंचा है। MH1 न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां पर ज़बरदस्त भारी बारिश भी हो रही है, उसके बाद बादल फटने से भारी तबाही का मंजर साफ देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं लैंडस्लाइड की खबरें, मंडी में भी पिछले जब बादल फटा था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। और अब उत्तरकाशी के धराली गांव में ये इस तरह का तबाही का मंजर जो है वो देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, MLA भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर। जी प्रेमचंद जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से मंडी की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, यहाँ पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। प्रशासन किस तरह से अब काम कर रहा है सर? क्या क्योंकि लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर है घरों को नुकसान पहुंचा है, होटल्स पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोग लापता हैं। प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि उत्तरकाशी मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर धराली जो स्थान है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो घटना हुई है, और बादल फटने के कारण वहाँ बहुत तेजी से पानी का वेग आया, और उसके कारण बहुत स्थिति अभी तो, क्योंकि जब तक आकलन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा आपदा प्रबंधन की टीम, जिला पुलिस प्रशासन, SDRF, ये सब वहाँ पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से लगातार बारिश, बहुत तेजी से 2 दिन से बारिश हो रही है इस हमारे उत्तराखंड के अंदर, और हमारे यहाँ बारिश के कारण थोड़ा सा उस रेस्क्यू ऑपरेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा भी होगी, लेकिन जो राहत कार्य है उसको शुरू करेंगे, शुरू होगा, और उसके बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये बात ठीक है कि नुकसान की संभावना लग रही है कि नुकसान होगा उसमें। बिल्कुल। और सर, क्योंकि मौसम विभाग पहले से ही सतर्क कहने को कह देता है और लगातार सरकार के पास भी एडवाइजरी जारी हो जाती है, क्योंकि भारी बारिश भी है वहां पर, बादल फटने की पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें सामने आई। तो जो ये गांव है धराली गांव, क्या पहले से उसे खाली नहीं करा लेना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग पहले ही अनुमान जता देता है, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार की तरफ से क्या लोगों को पहले से अलर्ट रहने के लिए नहीं कह देना चाहिए था? क्या उनको मैदानी इलाकों में शिफ्ट नहीं करने के लिए कह देना चाहिए था सर? नहीं, देखिए, ये अलर्ट लगातार हमारा मौसम विभाग भी लगातार जो है अपने एडवाइजरी जारी करता है, हमारा प्रशासन भी जारी करता है, और जो आपदा प्रबंधन है ये भी लगातार जो है जारी करता है। जी। और हमारे स्थानीय प्रशासन भी इसमें मुस्तैद रहता है। और वैसे भी आपको मैं बताऊं, हमारे जो
पर्वतीय समाज के लोग हैं या पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, वो खुद भी इस मामले में बहुत सतर्क रहते हैं। जी। लेकिन अब ये बादल फटने की घटना अचानक कब और कहाँ हो जाए, ये तो पहले से इतना भी अनुमान लगा लें तो एकदम तो एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे राहत जल्दी से जल्दी मिले, काम जल्दी से शुरू हो और सारी स्थिति संभल जाए। और हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी क्षति न हो, यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। गांव धराली के साथ और कितने गांव को नुकसान पहुंचा है, कोई अनुमान है सर? और क्योंकि अभी पूर्वानुमान लगाना थोड़ा, मैंने कहा ना, थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सारी चीजें जब तक ये राहत कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता, पूरी तरह से वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी अनुमान लगाना तो जल्दबाजी हो। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। सो प्रेमचंद अग्रवाल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, एमएलए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी अनुमान लगाना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि प्रशासन की टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। गांव धराली को बड़ा नुकसान पहुंचा है, कई होटल्स और घरों को नुकसान पहुंचा है, पानी में डूबते हुए नजर आए हैं। और गृह मंत्री ने भी फ़ोन पर बात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी से और सारी जानकारी ली है। लेकिन पिछले कई दिनों से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो साफ तौर पर सामने आ रही थी, चाहे मंडी की बात हो, उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके जहां पर भारी बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और आज उत्तरकाशी के गांव धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। उत्तरकाशी का धराली गांव पूरी तरह से पानी की चपेट में है और गांव के गांव वहां पर पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धराली गांव में बादल फटा है और भारी तबाही का मंजर जो है साफ नजर आ रहा है। गृह मंत्री ने भी फोन पर बात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी से, जानकारियों का जायजा लिया है कि किस तरह के हालात अभी वहां पर हैं। हमारे साथ थोड़ी देर पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि अभी अनुमान जताया नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी पहले भी चेताया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में धराली गांव में लोग रह रहे थे। विजय पाल सजवाड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। विजय जी, जिस तरह की तस्वीरें सर हम देख पा रहे हैं, उत्तरकाशी के गांव धराली में भारी तबाही हुई है, फिलहाल अभी प्रशासन किस तरह से अलर्ट है और क्या रेस्क्यू शुरू हो चुका है सर? जी बिल्कुल, वहाँ पर रेस्क्यू शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, सेना के जवान वहाँ पहुँच चुके हैं और ये भयंकर मंजर जो अभी हुआ, बड़ी तबाही भी खूबसूरत के ऊपर से जो बादल फटा है और उस बादल फटने से जो तबाही मची है, अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि अभी जानमाल का कितना नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ है और ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि अभी सबको सुरक्षित रखें। और अभी बारिश भी वहाँ पर हो रही है और मैं खुद वहाँ मौके के लिए भी निकल चुका हूँ। मैं स्वयं वहाँ पर जा रहा हूँ लोगों के बीच और हमने जिला प्रशासन से भी अनुरोध कर दिया है कि वहाँ पर बचाव और राहत का कार्य तेजी से करें। बिल्कुल। और सर, ये गांव धराली कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे, क्या अनुमान जताया जा सकता है कि कितने लोग लापता होंगे? अभी मेरे पे इतनी डिटेल तो पूरी ढंग का आंकड़ा नहीं है, लेकिन अभी जब जैसे ही लोग अभी पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया, पर काफी लोगों का बहने की आशंका जताई जा रही है। कितने यहाँ पर घर बने हुए थे और कितनी संख्या में पूरा होटल्स थे सर? पूरा मार्केट था, वहाँ पे होटल थे, लोगों के रेजिडेंस आवासीय मकान थे, सब वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी में लोग वहाँ पर रहते। टीम्स क्या वहाँ पर पहुंच चुकी हैं सर रेस्क्यू के लिए? जी टीम पहुंच चुकी है वहाँ पर। सेना के जवान वहाँ पर राहत का कार्य संभाल रहे हैं। स्थानीय लोग वहाँ पर पहुंचेगा, स्थानीय लोग वहाँ पर मदद लोगों के बीच में जाकर वहाँ पर बचाव और राहत का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। विजयपाल जी, सीएम ने भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और वो भी कह रहे थे कि हालात का जायजा लिया जा रहा है। क्या सीएम भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में? चलिए, विजयपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक हैं और उनका कहना है कि वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और उनको भी जानकारी मिल चुकी है। कई होटल्स और घरों को नुकसान पहुंचा है। गांव धराली की अगर बात करें तो यहां पर पूरी मार्केट थी, घर बने हुए थे, होटल्स थे, ये पूर्व विधायक का कहना है और उन्होंने कहा है कि अभी अनुमान जताया नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन
मौके पर पहुंच चुका है, रेस्क्यू शुरू हो चुका है और सीएम ने भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। वो भी हालातों का जायजा ले रहे हैं और खुद पूर्व विधायक का ये कहना है कि वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी के गांव धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। उत्तरकाशी का गांव धराली, अगर इसकी बात करें तो ये पूरी मार्केट एरिया है, कई गांव हैं, यहाँ पर घर बने हुए हैं और बड़ी संख्या में होटल्स भी थे, जिस तरह से उनका कहना है। और वो कह रहे हैं कि भारी तबाही का मंजर जो है वो देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन कितने लोग अभी लापता हैं, कितने क्षतिग्रस्त हुआ है, अभी इसका अनुमान जताया नहीं जा सकता। प्रशासन की टीम्स वहां पर जुट चुकी है, पहुंची हैं और अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये भी पूर्व विधायक का कहना है। तो फिलहाल धराली गांव में बादल फटा है, तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद जिस तरह की तबाही वहां पर देखी जा रही है, फिलहाल अभी वहां पर टूरिस्ट जो है बिल्कुल मना कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड की खबरों से लेकर बादल फटने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और आज उत्तरकाशी के गांव धराली में बादल फटने से ये तबाही हुई है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर जुट गई हैं और बड़ा अपडेट ये है कि 4 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो धराली गांव है वहां पर बड़ी संख्या में घर बने हुए हैं, होटल्स थे, पूरा मार्केट एरिया है और अभी कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग लापता हैं, थोड़ी ही देर में वो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है, हालातों की जानकारी ली जा रही है और साथ साथ पूर्व विधायक भी पहुंच रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़ी ही देर में जानकारियां जो हैं और सामने आ जाएंगी। उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि लोग सभी नदी नालों से दूर रहें, ये उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से कहा गया है। फिलहाल गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी कर दी गई हैं, रेस्क्यू शुरू हो चुका है और पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों को अब मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में बारिश इसी तरह से जारी रहेगी और इसी के चलते वहां पे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अपने अपने घर छोड़कर, जो नदी नालों के पास बने हुए हैं उनको छोड़कर वो मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट हों। और गांव धराली में आज बादल फटा है, जहां पर बड़ी संख्या में घर बने हुए हैं, वहां पर होटल्स थे, पूरी की पूरी मार्केट थी और कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ है और कितने लोग लापता हैं, वो थोड़ी ही देर में सामने आएगा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है और उत्तरकाशी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। धन सिंह रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। धन सिंह रावत जी, किस तरह की तस्वीरें हैं सर, प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि अभी हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री से भी बात हुई, विधायक जी से भी बात हुई है, प्रशासन किस तरह से अलर्ट है, क्या रेस्क्यू शुरू हो चुका है सर? देखिए, हमारे पूरी सरकार जो है वहाँ रेस्क्यू पे लगे हो, चाहे जिला प्रशासन है, चाहे हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और सारे लोग सारे लोग भी पूरे रेस्क्यू पे लगे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अभी देश के गृह मंत्री जी ने भी वहाँ 3 जो है टुकड़े आईटीबीपी के और 4 एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पे रवाना हो गए हैं। स्थानीय आधार पे अब बचाव के कार्य शुरू हो गए हैं और काफी बड़ी घटना है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं भी अभी चमोली जिले में हूँ, जो वहाँ का वीडियो आया है उससे नुकसान की काफी आशंका जताई जा रही है। लेकिन जैसे वहाँ पे बचाव, सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की है कि वहाँ पे बचाव के कार्य शुरू किए जाए और लोगों को जो है अच्छी वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे जगह पे ले जाया जाए, ताकि वहाँ पे किसी को कोई खतरा न रहे। बिल्कुल सर, और जो वीडियो सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि पूरा का पूरा गांव बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो गांव है वो पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। अगर अब गांव धराली की भी बात करें तो सर, कितने बड़े एरिया में ये गांव बना हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग रह रहे थे? देखिए, धराली गाँव जो है, चूंकि वहाँ पे हमारा टूरिज्म का बड़ा हब है, काफी पर्यटक वहाँ जाते हैं, टूरिज्म के लोग भी वहाँ पे जाते हैं। गांव भी ठीक ठाक गाँव है और काफी परिवार वहाँ पे रहते हैं।
लेकिन प्रथम दृष्टया में यह है कि अभी जब तक जिला प्रशासन एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता पाएगा कि नुकसान कितना हुआ, तब तक बताना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन पहले हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पे भेजा जा सके। क्या एडवाइजरी उत्तरकाशी पुलिस ने जारी की है सर, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जी देखो, एडवाइजरी तो आप लोगों ने हमारे जिला प्रशासन ने जो है कुछ एडवाइजरी जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। क्या लग रहा है क्या लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है सर? निश्चित रूप से लोगों को बचाव कार्य से लेके जरूरी मदद तक ये सारी चीजें शासन और सरकार की तरफ से वहाँ पे किए जा रहे हैं। और अब हमारी बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ स्थानीय लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं ऐसी घटना के समय में। स्थानीय लोग भी पूरा जिला प्रशासन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी भी ऐसे कई गांव हैं सर उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। मंडी की भी पिछले दिनों हमने तस्वीर देखी थी जहां पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया, बादल वहां पर भी फटा और आज फिर ऐसी घटना सामने आई है। क्या हमें ऐसी घटनाओं से सीखना नहीं चाहिए सर? क्योंकि जिस तरह से मॉनसून निश्चित रूप से हम तो एक प्लान जरूर करना है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ घटनाएं हमारे उत्तराखंड में भी होते हैं, हिमाचल में भी होते हैं। और 2013 में केदारनाथ में बड़ी तबाही हुई थी, बड़ी आपदा आई थी। तो उस समय के बाद ये था कि भाई नदी के 100 मीटर तक कोई मकान और कोई सरकारी भवन नहीं बनाना है। तो ये भी हमने जारी किया था। लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमको कि हमको बार बार को हर साल कुछ ना कुछ घटना हो रही है, इसलिए कुछ हमको दीर्घकालीन प्लान जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे थे कि इस तरह के हादसों से हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और वो ये भी बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात की है, हालातों की जानकारी ली है। और धराली गांव की अगर बात करें तो ये जो गांव है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर बड़ी संख्या में घर बने हुए हैं, होटल हैं, मार्केट है, टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आज की ये भयावह तस्वीर जो अपने आप में डराने वाली तस्वीर है, बादल वहाँ पर फटा है जिसके करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान जताया जा रहा है।